हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से वो शब्द होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं और नाउन क्या होते हैं, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। प्रोनाउंस की बात करेंगे। द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। दे रेफर टू द पर्सन, ये उस पर्सन को बताते हैं, और एनिमल, और उस एनिमल को बताते हैं दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब का सब्जेक्ट होता है, मतलब काम को करने वाला होता है। अब जैसे ये क्या होते हैं, तो यदि इनकी अगर आपको हिंदी देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें ये बताया हुआ है आई को हिंदी में क्या कहते हैं, मी को हिंदी में क्या कहते हैं, यू को हिंदी में क्या कहते हैं। वो नीचे वीडियो मिल जाएगी, प्रोनाउन की स्पेशल वीडियो, वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल को समझ रहे हैं और कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि कैसे इनको होते हैं, कैसे इनका यूज होता है और कैसे इनका इंग्लिश हिंदी में मीनिंग होता है। तो इससे पहले हमें पर्सन समझने जरूरी है। और सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर होता है सिंगल एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन जहां पर दो लोगों की बात हो। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। थर्ड पर्सन वह पर्सन होता है जिसकी बात हो रही हो, जिसके लिए बात हो रही है। ये चीजें मैं पहले आपको पर्सन्स में करा चुका हूं। तो आज देखते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन आई और मी, आई और मी फर्स्ट पर्सन होते हैं। यदि आई और मी है तो वो चेंज हो जाता है माई सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद। मैंने यह काम खुद ही किया है, तुमने यह काम खुद ही किया है, उसने यह काम उसने खुद ही किया है, मतलब और किसी ने नहीं किया। इसमें खुद के काम करने की बात होती है। सेल्फ का मतलब होता है खुद। अब जैसे फर्स्ट पर्सन है आई और मी, वो चेंज हो जाएगा माई सेल्फ में। कैसे, इसको हम देखते हैं। आई मेड दिस केक, मैंने यह केक बनाया है, माई सेल्फ खुद से। तो आई क्या चेंज हो गया माई सेल्फ में। तो समझ में आया, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोनाउन तो होते हैं पर रिफ्लेक्स करते हैं, मतलब उसी की बात को बताते हैं जो सब्जेक्ट होता है। आई चेंज होता है माई सेल्फ में। तो ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम सबकी बात करेंगे। अब सेकेंड में क्या होता है? सेकेंड पर्सन यू जो होता है वो चेंज हो जाता है योर सेल्फ में। अगर कहीं योर सेल्फ लिखा है तो उसका मतलब है तुमने खुद ही ये काम किया है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बी केयरफुल विद नाइफ, हमें नाइफ से बचकर रहना चाहिए, बचाव करना चाहिए। नाइफ का मतलब चाकू से। यू विल कट योर सेल्फ, नहीं तो तुम खुद अपने आप को कट कर लोगे, अपने आप को काट लोगे खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि अगर चाकू से खेलोगे कूदोगे तो कुछ करोगे उससे, तो खुद ब खुद कट जाएगा खुद से ही। तो ये इस सेंटेंस में बोला जा रहा है। अब सेकेंड है थर्ड पर्सन, क्या होता है? ही हो, शी हो, इट हो, हिम हो, हर हो या इट हो, ये सारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन है तब भी अगर लड़का है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, लड़की है तो हर सेल्फ हो जाएगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे रोहन है, रोहन इज लुकिंग एट हिमसेल्फ, रोहन खुद को देख रहा था। कहां पर देख रहा था? इन द मिरर, मिरर के शीशे के सामने। अगर यहां पे रोहिता होती, मान लो रोहिता होती, तो रोहिता इज लुकिंग एट हर सेल्फ, वहां पे क्या आ जाता? हर सेल्फ, क्योंकि वो लड़की है। शी जो होता है, शी या हर क्या हो जाता है चेंज? हर सेल्फ में। ही या हिम हो जाता है सेल्फ में। प्लूरल क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? एक ही बंदा होता है सिंगुलर में। अब प्लूरल में क्या होता है? जो वी होता है वो वी कभी अकेला नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। अस जो होता है उसका मतलब जब अस यूज किया जाता है तब भी एक आदमी के लिए नहीं, एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। दे या देम जो यूज किया जाता है वो भी एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। अगर ये यूज किए जाते हैं तो एक ही आदमी होता है। जैसे आई यहाँ पर एक ही है, मैं खुद हूं। यहाँ पे यू है तो तुम आप खुद ही हो। तो यहाँ पे सिंगल होते हैं और यहाँ पे प्लूरल एक से ज्यादा होते हैं। तो यदि वी और अस शुरुआत में है तो वो जाके अवर सेल्फ्स बन जाते हैं। इसमें सेल्फ नहीं बनता, सेल्फ्स बन जाते हैं। तो कभी भी अगर सेल्फ्स लगा हुआ देखे किसी प्रोनाउन के आगे तो उसका मतलब क्या है? वो प्लूरल है। और सेल्फ लिखा हुआ देखे तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। यहाँ पे आप पकड़ ले रहे बात को। यदि सेल्फ हो तो सिंगुलर होगा और सेल्फ्स होगा आगे लगा हुआ तो वो प्लूरल होगा। ये सिंपल आपको पता चल जाएगा ट्रांसलेशन में। तो अगर वी और अस है तो वो अवर सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। चांदनी हैज हर्ट हर सेल्फ, चांदनी ने खुद को ही हर्ट कर दिया, खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया। अब जैसे ये है हमारा प्लूरल का एग्जांपल है। वी ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की। किसने? वी का मतलब होता है हम। तो हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की ऑल बाय अवर सेल्फ, खुद ब खुद। जितने भी हम लोग थे हम लोगों ने मिलजुल कर ही पार्टी ऑर्गेनाइज करी। तो ये प्लूरल का एग्जांपल हो गया। यू जब प्लूरल होगा तो वहां पे योर सेल्फ होगा। यू सेल्फ सिंगुलर में होगा, योर सेल्फ प्लूरल में होगा।
अब चाहे ही हो, हिम हो, शी हो, हर हो या इट हो, सबके लिए यहाँ पे दे या देम ही यूज किया जाता है। दे देम में लड़का भी आ जाता है, लड़की भी आ जाती है, कोई चीज भी आ जाती है, और तीनों के लिए ही देमसेल्व्स यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लू, बेबी बर्ड्स। बेबी बर्ड्स आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। बेबी बर्ड्स जो होते हैं, जो छोटे बेबी के बच्चे होते हैं, वो बर्ड्स आर टू यंग, वो बहुत छोटे होते हैं, टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, देमसेल्व्स, खुद की देखभाल करने के लिए वो जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा बेबी बर्ड्स के लिए क्या यूज किया गया। बेबी बर्ड्स मतलब बर्ड्स का मतलब बहुत सारे हैं, तो उनके लिए देमसेल्व्स यूज किया जाता है। अगर बेबी बर्ड होता, सिंगल होता, तो क्या यूज किया जाता, तो उसके लिए इटसेल्फ होता, क्योंकि वो एक जानवर है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, कम इन, आ जाओ। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे आ जाओ। इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ जाओ। एंड फाइंड योरसेल्व्स अ सीट, खुद को एक सीट चुन लो, मतलब खुद ब खुद एक सीट चुन लो। तो यहां पे ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसकी और बेसिक वीडियो इसके बाद भी आएगी, जिसमें मैं सारे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, और इसका कैसे कैसे एग्जांपल होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का क्या मतलब होता है, और इसके साथ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक बार और टेबल के साथ में आपके साथ आऊंगा उसको शेयर करने के लिए। वहां पे आप जो पहले की वीडियोस है वो वीडियोस और उस वीडियो के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे बेसिक लेवल पर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।